नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हरदा ज़िले की मगरदा रेंज के 10 किलोमीटर दूर जो गांव है बड़वानी, आदिवासी बहुल ग्राम है। और यहाँ पर पिछली 10 तारीख को यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे के लगभग यहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें 8 लोगों के मकान पूरी तरह स्वाह हो गए थे, जिसमें पहनने के कपड़े, घर में रखा हुआ अनाज, बर्तन वगैरह सभी चीज़ें स्वाह हो गई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने भी कदम उठाया है। साथ ही साथ भिवनी के युवा विधायक कुंवर अभिजीत शाह के द्वारा भी तत्काल अपनी विधायक निधि से 16,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी गई। साथ ही पहनने ओढ़ने के लिए खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, बर्तनों की व्यवस्था यहाँ की गई। प्रशासन भी यहाँ पर लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन साई भी फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं यहाँ के अग्नि पीड़ित परिवारों में राशि बांटने के लिए। हमने भी उनके QR कोड पर एक छोटा सा सहयोग स्वरूप दान राशि जमा कराई है। अब आगे पूरी घटनाक्रम हम बताते हैं और उन पीड़ित परिवारों से भी मिलवाते हैं जिनके घरों को आग में अपनी चपेट में ले लिया। धन्यवाद। पटेल राम राम। बहुत बढ़िया। बालू का बताया कि ये जो दर्शक पीछे ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर भी यहाँ बड़जिरी में जो अग्निकांड हुआ उसमें पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ब्रांडेड ट्रैक्टर था, चालू ट्रैक्टर था और इन्होंने किसी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवाया था। क्या नाम है आपका? सोमा जी, ट्रैक्टर को कितना बरस हो गया था? ट्रैक्टर को 3 बरस। 3 बरस हो गया। हाँ। तो ये ट्रैक्टर कहाँ से आपने लिया था? हरदा से लिया। हरदा से। कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है? सोलेस। तो कितनी किस्त आपने जमा कर दी थी इसकी? किस्तें भरा रही थी ट्रैक्टर? हाँ, भरा रहा। अच्छा, तो कितने साल के लिए किस्तें ली थी आप? 5 साल। 5 साल के लिए। तो 3 साल तो आपने पैसे जमा कर दिए थे? हाँ। 2 साल और बचे थे बस। तो ये तो मशीन पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए, ये हमारे कैमरामैन को भी कहना चाहेंगे कि वो पूरी मशीन बता दें चारों तरफ से। ये देखिए, ये पूरी मशीन पूरी तरह से ख़त्म हो गई। इसका सिर्फ भंगार के अलावा ये और किसी लायक नहीं बची है। ये मशीन पूरी तरह ये ट्रैक्टर जलकर और ध्वस्त हो गया है। अब ये आग की भयावहता आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक आग होगी। हमारे साथ आदिवासी समाज सहित अन्य समाजों की हमेशा मदद करने वाले, सहयोग करने वाले, हर एक के न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले जैस के जिला प्रभारी युवा तुर्क राकेश ककोड़िया भी हैं
जिनके बारे में यहाँ लोगों ने बताया कि जैसे ही इन्हें मालूम पड़ा तत्काल ये सहयोग के लिए यहाँ बड़वानी जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर आए और पीछे इन्होंने पीड़ित परिवारों के रहने के लिए वहाँ टेंट भी लगवा दिया है। राकेश जी, ये घटना कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण, कुछ आपको समझ में आया क्या? देखिए, सभी लोग यहाँ उपस्थित तो नहीं थे, लेकिन मुझे जो जानकारी के अनुसार जो बिजली के कारण जो घटना हुआ और घटना होने के तुरंत बाद किसी फ़ोन के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ था। मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फ़ोटो और सारे अपलोड किए। उसके बाद तुरंत प्रशासन एक्शन में आकर और तुरंत फायर ब्रिगेड, वन विभाग के अधिकारियों से भी तत्काल मैंने बात की थी और शाम को हम लोग भी पहुँचे इस घटना स्थल। यहाँ आकर हम लोगों ने देखा हमारे आदिवासी भाइयों की जो 8 मकान हैं जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। उनके पास कपड़े भी पहनने के तक नहीं बचे, सारे सामान, डॉक्यूमेंट्स सारे जल गए। तो हम लोगों ने तमाम सामाजिक लोगों और राजनीतिक संगठन और तमाम पद अधिकारियों से अपील की कि जितना हम लोगों से सहयोग हो सके पीड़ित परिवार को सहयोग करें, क्योंकि आज उनकी बारी, कल हमारी भी बारी आएगी। तो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि पूरे ज़िले के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल सभी पीड़ित परिवार का सहयोग करें। हमारा अपील तो यही रहेगा और हम लोग भी जितना हो सके, मुझे जितना हमसे भी जितना हुआ, हम लोगों ने हमारे ग्राम के युवाओं से जो भी भोजन के लिए गल्ला हो, गेहूं हो, दाल हो, और मेरे द्वारा हमारे युवाओं से कहा कि आप लोग वहाँ उनको रहने के लिए टेंट भी लगाया जाए। तो उन्होंने तत्काल पूरी व्यवस्था की और प्रशासन की टीम ने भी सहयोग किया। और हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि अधिक से अधिक जो मुआवजा राशि बने वो प्रशासन दे, ताकि पीड़ित परिवार का गुजारा हो सके। देखिए, एक चीज़ हमारे ध्यान में ये आ रही है कि RBC 6 के तहत जो शासन स्तर पे मुआवजा है वही इन पीड़ित परिवारों को शासन जो विशेष निधि होती है उससे दे पाएगा। लेकिन आज चूंकि ये लोग बेघर हो गए, इनके सिर से छत छिन गया है, तो आज इनको आवश्यकता है प्रधानमंत्री आवास की, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन को तो जल्द से जल्द इनको रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेघर हो गए। और ऐसे समय अगर प्रशासन हमारे आदिवासी भाइयों का सहयोग नहीं करता, क्योंकि करना चाहिए, अगर गैर आदिवासी होता तो पूरे ज़िले के तमाम पदाधिकारी कलेक्टर से लगा के SP तक यहाँ तक आते, लेकिन ये आदिवासी समाज है, इसीलिए जिला प्रशासन जो बड़े लीडर्स हैं वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के साथ भेदभाव किया जाता है। अगर भेदभाव नहीं करते तो यहाँ तक आना चाहिए, छोटे छोटे कर्मचारियों को भेज देते हैं प्रशासन। और जो RBC के तहत आपने जो शासन का जो स्वीकृति राशि बताया, RBC के तहत बहुत कम राशि है। और अभी मतलब एक घर में लगभग 15 से अधिक लाख रुपए का नुकसान हुआ, और RBC के तहत 10,48,000 रुपये का कुछ राशि प्रशासन ने बताया। तो इतने में यहाँ के जो पीड़ित परिवार उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। और ये जो पीछे हमारे ट्रैक्टर देख रहे हैं, प्रशासन से तो मांग करता हूँ कि कम से कम एक परिवार को 50 लाख रुपए स्वीकृति करे और इनको उपलब्ध कराए। धन्यवाद। तो ये दर्शक देख रहे थे, ये जैस के हरदा जिला प्रभारी राकेश ककोड़िया हैं, और जैसे ही सूचना इन तक पहुंची वैसे ही ये बिना विलम्ब करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों का सहयोग, सहायता इन्होंने शुरू कर दी। और इन्हीं की दी गई संसूचना पर प्रशासन और समाज सेवी और राजनीतिक हलकों में हलचल मची, और वो लोग भी इन पीड़ित परिवारों के सहयोग के लिए आगे आए। धन्यवाद। सोमा जी ने
ख़रीदा था, फाइनेंस था 5 साल के लिए। 3 साल के इंस्टॉलमेंट ये जमा इन्होंने कर दिए थे। और एक और बड़ी बात यह है कि ये फॉरेस्ट ढाना है और रेस्ट हाउस ढाना है, और रेस्ट हाउस के कुछ ही दूरी पर ये अग्निकांड हुआ है, जहाँ की 8 परिवारों के मकान जो हैं पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। लेफ्ट साइड में हम जहाँ खड़े हैं 6 परिवार हैं, इस साइड कितने हैं? 4 और 4 आमने सामने मकान हैं, और ये ऐसे मिला के 8 परिवार हुए। ये हमारे सामने सभी लोग यहाँ पर जमा हैं। क्या स्थिति है, किन लोगों ने अभी तक इनकी सुधि ली है, किन लोगों ने इनका सहयोग किया है, वो भी हम बात करेंगे। सोमा जी, अभी तक आपके पास कौन कौन लोग आए? सभी आ गया। तो मदद के नाम पर कौन कौन लोग आए? मदद का विधायक जी भी आया था। विधायक जी ने क्या मदद किया आपकी? कपड़े लत्ता चूल्हा का सामान ये सब विधायक जी ने दिया। और हाँ। कुछ नगद राशि भी हमने सुना है कि विधायक जी ने दिया। 16,000 रुपये दिया। 16,000 रुपये, एक परिवार को 2-2 हजार रुपये? हाँ, 2-2 हजार। अच्छा, और सामान जो दिया है हाँ, वो कितने का दिया है? सामान उसने दिया 18,000 रुपये। एक परिवार को? नहीं, टोटल 18,000 रुपये का सामान। अमाउंट ज्यादा है, 48,000 रुपये। 48,000 रुपये का सामान जो है सभी परिवारों को, कपड़े, हाँ। राशन, बर्तन, और आपके तो ओढ़ने बिछाने का भी पूरा सामान खत्म हो गया होगा। खत्म हो गया सर। हाँ, तो ये विधायक जी कब आपके आए थे? शनिवार शाम को। जिस दिन आग लगी उसी दिन? हाँ, उसी दिन शाम को आ गए थे। हाँ। और सबसे पहले आने वाले कौन थे यहाँ? सबसे पहले गांव के लोग आए थे, उन्होंने आग बुझाने में मदद की। अच्छा, विधायक जी ने जैसा आपको नगद राशि भी दी है और बर्तन वगैरह की, खाने के पीने के सामान की व्यवस्था की है, कपड़े की व्यवस्था की है, ओढ़ने बिछाने की चीज़ों की व्यवस्था की है, तो ऐसी कोई और लोगों ने भी आपकी मदद की है क्या? सिराली से सेठ लोग आए थे, सामानी से उन लोग आए थे, उन्होंने मदद करा था। अच्छा अच्छा। कपड़े का और राशन पानी का उन्होंने भी मदद करा था। और जो हमारे जो पड़ोसी गांव हैं, हाँ। उन लोगों ने मतलब गले के तौर पे सामने रखा कैमरा थोड़ा। अच्छा अच्छा। गले के रूप में थोड़ा सा हमारा पड़ोसी गांव ने मदद किया था। अच्छा, ये गल्ला पड़ोसी गांव की? तो कौन कौन से गांव के लोग आए थे? मगरिया से है, बोबदा से है, हाँ। और मगरदा से, इंद्रपुरा से, लाखादे से, हाँ। मतलब लगभग हमारे जो जितने पड़ोसी गांव हैं सभी ने, सिंगोड़ा से भी आए हैं। हाँ हाँ। तो ये अनाज का जो ढेर दिखाई दे रहा है हावड़ी से आया, सांवरी से, तो ये कितने कुंटल होगा लगभग? अनुमानित लगा एक अंदाज? हम तो किसान नहीं है, हम तो उतने जानते भी नहीं है। 50-60 क्विंटल तो 50-60 कुंटल तो चलिए। और आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। और आपका भी मकान जला है? तो आपके मकान में कितने लोग रहते थे? मेरा मकान में भाई को 3 भाई है। हाँ, 3 भाई का पूरा। हाँ। और आपका? नहीं, अपन तो बाहर का है। अच्छा, ठीक है। और आप कहाँ रहते हैं? आपका भी मकान जला है क्या? आपके परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग। तो ऐसा 4 और 4 8 परिवार हैं। और भी है नंदराम का परिवार। 8 परिवार के जैसे मकान जले हैं, तो 8 परिवार में टोटल लोग कितने होंगे, बच्चे से लेके बड़े तक? 44 से 45 लोग ऊपर आ गए। 44-45 लोगों के परिवारों को यहाँ आग में नुकसान पहुँचा है। और सहायता राशि में एसडीएम साहब भी, उन्होंने भी मदद किया था। कितना? मतलब ये राशन के तौर पे कुछ खाने के सामान में, हाँ, और ओढ़ने बिछाने के लिए भी लोगों ने सहायता किया था। अच्छा। एसडीएम साहब और वन विभाग तरफ से भी जो रोजमर्रा की चीज़ें होती है, दाल है, तेल है, हाँ, चीज़ों का। और सिरकम्बा से मधु धाकड़ जी आए थे, उन्होंने उनका जो छोटा भाई संजय धाकड़, उन्होंने मदद किया था। 5 लीटर का तेल का वो दिया था उन लोगों। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, मदद के तौर पे। नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन स्तर पे आपको कुछ मुआवजा
जैसे आपका मकान पूरी तरह खत्म हो गए, जी है ना? जी तो मकान खत्म हो गए तो अब आप मकान बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिलना चाहिए, जी जी जिससे आपका मकान बन जाए और पक्का मकान बने, मजबूत मकान बने। जी। तो ऐसी कोई बात एसडीएम या तहसीलदार जो आए थे उन्होंने आपसे की है? नहीं, इन लोगों ने तो नहीं किया। मतलब जो बाकी जो उन लोगों का मेन फोकस है मुआवजा दिलवाने का, तो वो हाँ। प्रोसेस में है, उसमें मतलब तैयारियां चल रही है हाँ सभी विभागों की ओर से। हाँ। ये तैयारियां चल रही है। नहीं, मुआवजा जो है एक प्रशासनिक प्राथमिक चीज है आरबीसी 6 के तहत, तो वो जो शासन का निर्धारित मापदंड है उतना तो आपको मिलेगा, जी लेकिन चूंकि आपका तो सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया। और सबसे बड़ी चीज ये कि आपके सिर का छत खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो सबसे मेन बात। प्रशासन को चाहिए कि तत्काल आपको जो है सर्वे कराए और सर्वे कराने के साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। पूरे 8 परिवारों को लाभ मिले। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मंगरिया का जो भाई लोग है उन लोगों का सबसे मदद के तौर पे मेन बात है कि यहाँ जो पीड़ित परिवार है, 8 परिवार, उन परिवारों के लिए उन्होंने 8 से 10 दिन के लिए टेंट लगा के दिया उन लोगों ने, जो मतलब फिलहाल रहने के लिए छांव के तौर पे, वो आप कैंप पे ले लीजिए। उसमें प्रमुख कौन है मगरिया में? राकेश ककोड़िया जी जिला अच्छा। जिला सदस्य से हाँ। जैस से जुड़े होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है कि एक इंसान की मदद करेगा, मानव की मदद करेगा, यही मानवता है। धन्यवाद।